अवकल समीकरण। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण में पढ़ना है आपको रैखिक अवकल समीकरण, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपका, ये आपका बोर्ड परीक्षा में आपके मैक्सिमम 5 से 10 नंबर आपको दिलवाता है। यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 टाइप के सवाल होते हैं। यदि y बराबर दिया गया है तो अवकलन करना है, और dy अपन dx दिया गया है तो हमें समाकलन करना है। और इसमें से इनके जो हमें पढ़ने वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि एक कोटि में आपको 2 कंडीशन पढ़नी है। कि फर्स्ट कंडीशन है आपकी, यदि सवाल dy अपन dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप का हो, dy अपन dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप का हो, जहां ये जो p और q है ये x के फलन होंगे, यानी कि x के क्या होंगे, फंक्शन होंगे। x के क्या होंगे, फंक्शन होंगे, यानी कि x y क्या होंगे, p q के फलन होंगे। अब सॉल्व किसे करेंगे हम, इनकी क्रियाविधि कैसी होगी। सर्वप्रथम जो समीकरण होगा उसे हम dy पान dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में बनाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम dy पान dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में लिखेंगे। यानी कि dy पान dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में लिखने के बाद इसी समीकरण से तुलना कराएंगे, तो वहां से हम p और q का मान निकाल देंगे। p और q का मान, जो p और q है वो x के फलन है, x के फलन है। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे हम, दूसरे नंबर पे समाकलन गुणक निकालेंगे, यानी इंटीग्रेशन फैक्टर IF बराबर e की पावर समाकलन p dx। और ये याद रखना e की पावर log x आएगा, तो e की पावर में जब log x आएगा तो इसका मान हमेशा x होता है। इसका मान कितना होगा, x। e की पावर log x लिखा है तो इसका मान कितना होगा, x। दूसरी कंडीशन का होगी y गुणा IF बराबर इंटीग्रेशन q गुणा IF इंटू dx प्लस c, यानी कि ये आपका क्या है, लास्ट में फार्मूला। यानी कि विधि 3 चरणों में होगी। कितने चरणों में होगी, 3। सर्वप्रथम dy पर dx प्लस पी वाई बराबर q के रूप में बनाएंगे, dy पर dx प्लस पी वाई बराबर q के रूप में। दूसरा समाकलन गुणक इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, e बराबर इंटीग्रेशन p dx। थर्ड क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे y गुणा IF बराबर समाकलन q गुणा IF dx प्लस c। ये आपकी है फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कब, कि जब आपका dy अपान dx प्लस पी वाई बराबर q के फॉर्म का हो, dy अपन dx प्लस पी वाई बराबर q के रूप का हो। सेकेंड कंडीशन है आपकी द्वितीय कंडीशन। द्वितीय में क्या होगा कि dx अपान dy प्लस px बराबर q के रूप का हो, यानी जो समीकरण है वो dx अपान dy प्लस px बराबर q के रूप का हो। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, dy अपान dx प्लस py बराबर q के रूप का हो, वो dy अपान dx प्लस py बराबर q के रूप का, ये dx अपान dy प्लस px बराबर q के रूप का, जहां p और q जो होंगे वो y के फलन होंगे, और dy अपन dx में जो p और q थे वो x के फलन थे। किसके फलन थे, x के। यहाँ p और q y के फलन होंगे। किसके फलन होंगे, y के फलन। अब क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम सवाल को dx अपान dy प्लस px बराबर q के रूप में लिखेंगे, dx अपान dy प्लस px बराबर q के रूप में। फिर निकालेंगे समाकलन गुणक इंटीग्रेशन फैक्टर। समाकलन पहले लिखेंगे e की पावर समाकलन p dy, उसमें क्या था, e की पावर समाकलन p dx, वहां x के सापेक्ष करेंगे, और dx अपान dy वाले में y के सापेक्ष। तीसरा x गुणा IF बराबर समाकलन q गुणा IF इंटू dy, ये हम किसके सापेक्ष करेंगे, dy। ये आपका फार्मूला है। तो ये आपके 3 चरणों में, और ये आपको बोर्ड परीक्षा में या कोई भी एग्जाम हो उसमें सवाल आते हैं
और ये बोर्ड परीक्षा में आपको 5 नंबर या 8 नंबर दिलवाएगा और 100% बोर्ड परीक्षा में ये सवाल पूछे जा रहे हैं। आप देखो इसका एक उदाहरण लिखा है, अवकल समीकरण dy अपान dx माइनस 4y बराबर e की पावर x को हल करना है। तो ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि dy अपान dx प्लस py बराबर q के रूप का है, से तुलना करने पर, से हम तुलना करेंगे, से तुलना करने पर, से तुलना कराएंगे। तो यहाँ पे देखो dy अपन dx से प्लस p का मान कितना होगा 4, p का मान कितना आएगा -4, चिन्ह सहित लेंगे, और q का मान कितना होगा e की पावर x। फर्स्ट स्टेप लग गया आपका कि सबसे पहले हमें dy अपन dx प्लस py बराबर q के रूप में लिखना है, और फिर dy अपन dx प्लस py बराबर q से तुलना करवाना है। अब यहां निकालेंगे समाकलन गुणक, यानी कि IF इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर समाकलन p dx e की पावर समाकलन p का मान कितना है -4 dx, तो आएगा e की पावर -4, यहाँ कुछ नहीं 1 का समाकलन कितना आ जाएगा x, तो आपका आ जाएगा 4x। आपका कितना आ जाएगा 4x, कितना आ जाएगा आपका 4x, कितना आ जाएगा आपका 4x। आंसर ये जो समाकलन गुणक है आपका वो कितना आ जाएगा e की पावर -4x। अब फार्मूला लिखेंगे y गुणा if बराबर if गुणा q dx। तो हम लिखेंगे y गुणा if का मान कितना निकला है e की पावर -4x बराबर समाकलन e की पावर -4x गुणा q का मान कितना है e की पावर x, q का मान कितना है e की पावर x, तो यहाँ पे e की पावर x dx, तो आ जाएगा y e की पावर -4x समाकलन, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो e की पावर -4x से ये x से कितना बचा आपका 3x dx, तो y e की पावर -4x बराबर e की पावर समाकलन e की पावर x का समाकलन या अवकलन e की पावर x आता है, तो e की पावर -3x का किया तो 3 और आ जाएगा, वो कहाँ आएगा समाकलन में बटे में, और प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा अवकल समीकरण का। इसका आ जाएगा अवकल समीकरण का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि रैखिक अवकल समीकरण। आप दूसरा देखो, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपका 5 नंबर और 8 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले dy पर dx का रूप बनाना है, तो 1 + x² dy। ये देखो यहाँ पे dx और dx कितनी बार आया है 2 बार, तो इन्हें पक्षांतर करा दो। पहले हम लिखेंगे cot x dx, ये प्लस का है तो 2xy dx, यहाँ लिखेंगे 1 + x² dy। अब देखो आप dx और dx दोनों में कॉमन है, तो यहां से हम dx कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा cot x माइनस 2xy, कितना आ जाएगा 2xy। अब इसे लिख देंगे हम dy अपान dx के रूप में, dy अपान dx के रूप में, यानी कि dx को कहाँ ले आए नीचे, तो ये आ जाएगा cot x माइनस 2xy बटे, ये कहाँ आएगा नीचे 1 + x², 1 प्लस कितना आ जाएगा x² आपका, ये कितना आ जाएगा 1 + x²। अब हम लिखेंगे dy अपान dx बराबर, ये लिखेंगे cot, ये cot x नहीं cot, ये देखो आप cot x माइनस 2xy, ये जो 1 + x² लिखा है ये दोनों के बटे में कर दो अलग अलग, तो 1 + x² बटे 1 + x²। यदि इन दोनों का लासा लेंगे तो फिर से हमें cot x माइनस 2xy प्राप्त हो जाएगा। अब लिखेंगे dy अपान dx, ये माइनस का है पक्षांतर करा लेंगे, 2xy बटे 1 + x² बराबर cot x अपान 1 +
एक्स स्क्वायर। कितना आ गया आपका। अब फर्स्ट स्टेप लिखेंगे हम डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर, क्यू से तुलना करने पर यहां से p का मान आएगा 2x, y नहीं लेंगे कि डी वाई अपन डी एक्स प्लस पी वाई वाई वाई, तो यहाँ पे कितना मान है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर p का मान, और q का मान होगा cot x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। p और q का मान निकल आया। अब लिखेंगे समाकलन, समाकलन गुणक, इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर समाकलन p dx, p dx। तो e की पावर समाकलन p का मान रख दिया 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहां पे देखो हर को मान ले, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना मान लिया t, तो 1 का औकलन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, dx बराबर कितना आ गया dt, t आ जाएगा 1 अपान टी, 1 अपान टी का आएगा e की पावर 1 अपान टी का log t, और t का मान वापस कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी बताया था आपको कि जब e की पावर log x आ जाए तो e की पावर log नहीं लेंगे, जो log के साथ होगा केवल हम यही मान लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब e की पावर में आया है तो कितना लेंगे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका किसका मान निकल आया IF, इंटीग्रेशन फैक्टर का। अब फार्मूला लगाएंगे y बराबर y गुणा IF, y गुणा IF बराबर समाकलन IF गुणा Q dx। तो लिख लेंगे y गुणा IF का मान कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समाकलन IF का मान कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और Q का मान कितना है cot x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। Q का मान कितना था cot x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, तो आ जाएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर समाकलन cot x dx, cot x dx। अब एक फार्मूला आपको पता है कि समाकलन cot x dx का समाकलन होता है log sin x और प्लस c, log sin x प्लस c, कि cot को हम चाहें तो cos अपन sin, sin को t मान लें तो sin का अवकलन कराएंगे तो cos x dx आ जाएगा, ये आ जाएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर log sin x और प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा अवकल समीकरण का। आगे सवाल देखो आप, ये देखो आप लिखा है tan इनवर्स x माइनस वाई इंटू डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, बराबर के सामने बराबर लगा दिया, और ये लिख लेंगे हम tan इनवर्स x माइनस वाई बटे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसके नीचे आ जाएगा, और ये आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स। यहाँ से लिख लेंगे हम डी वाई अपान डी एक्स बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स बराबर, अब जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है जो पिछले सवाल में किया था अलग अलग कर देंगे, tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी सवाल आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, आपको कितने नंबर 5 अंक दिलवाएगा, कितने दिलवाएगा 5 अंक। अब आगे देखो डी वाई अपान डी एक्स, ये माइनस का है पश्चांतर करा लेंगे प्लस का आ जाएगा, वाई अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर, क्यू से तुलना कराएंगे तो p का मान कितना निकलेगा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q का मान कितना आएगा tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये p और q का मान आ गया। अब निकालेंगे समाकलन गुणक, इंटीग्रेशन फैक्टर। अब यहां से निकालेंगे समाकलन गुणक,
यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर समाकलन p dx। तो आएगा e की पावर समाकलन p का मान कितना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो आ जाएगा e की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये कितना बन जाएगा टेन इनवर्स x का फार्मूला। किसका बन जाएगा टेन इनवर्स x का। अब फार्मूला लिखे हम y गुणा आई एफ बराबर इंटीग्रेशन आई एफ गुणा क्यू डी एक्स। आ जाएगा y आई एफ का मान कितना है e की पावर टेन इनवर्स x बराबर समाकलन e की पावर टेन इनवर्स x और q का मान कितना था टेन इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये अब यहाँ देखो e की पावर टेन इनवर्स x है, यहाँ भी टेन इनवर्स x है, तो यहाँ पे टेन इनवर्स x बराबर मान लेंगे t और टेन इनवर्स का अवकलन कराएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। कितना आ जाएगा डी टी। तो हम लिखेंगे y e की पावर टेन इनवर्स x बराबर समाकलन e की पावर टेन इनवर्स x है, टेन इनवर्स x की जगह कितना माना है t, तो यहाँ t आ गया। टेन इनवर्स x की जगह कितना आया t और dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह dt आ जाएगा। कितना आ जाएगा dt। एक आपने पढ़ा था आइलेट, पीछे वीडियो में आपको हमने फार्मूले बताए थे आइलेट। आइलेट में क्या होगा i से इनवर्स फंक्शन, l से लॉगरिथम, a से अलजेब्रा, t से ट्रिग्नोमेट्री, e से एक्सपोनेंशियल यानी कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वाला। यहाँ देखो चर का आधार की अलजेब्रा, तो t को प्रथम मानेंगे, इसे द्वितीय मानेंगे। इनमें से आइलेट में जो अक्षर पहले आएगा उसे प्रथम फलन, जो बाद में आएगा उसे द्वितीय फलन। तो y e की पावर टेन इनवर्स x बराबर, तो लिखेंगे प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन प्रथम का अवकलन, प्रथम का अवकलन और द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन का समाकलन। तो लिखेंगे y e की पावर टेन इनवर्स x बराबर t, e की पावर t का e की पावर t आ जाएगा माइनस समाकलन t का अवकलन 1 e की पावर t dt, यानी t का अवकलन कराएंगे 1 आएगा और e की पावर t का अवकलन e की पावर t आ जाएगा। तो ये आ जाएगा y e की पावर टेन इनवर्स x बराबर t e की पावर t माइनस e की पावर t का समाकलन e की पावर t और प्लस c। t बराबर जो माना था, t बराबर क्या माना था t बराबर माना था टेन इनवर्स x बराबर t। अब जहां पे t हो वहां पे टेन इनवर्स x का मान वापस कर दो, y e की पावर टेन इनवर्स x बराबर t की जगह कितना रख देंगे टेन इनवर्स x e की पावर टेन इनवर्स x माइनस e की पावर टेन इनवर्स x प्लस c। अब यहां से y e की पावर टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x, यहां से e की पावर टेन इनवर्स x कॉमन ले लो आप, तो आ जाएगा टेन इनवर्स x माइनस 1 प्लस c में बटे में आ जाएगा, तो c e की पावर 10x आ जाएगा। ये दोनों काट देंगे, ये जो बचेगा ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।